Hello guys, welcome back in our next video. Today we are talking about Black Mirror Season 3 Episode 2 IMDb rating 8.1 के साथ. So let's go. स्टोरी स्टार्ट होती है एक आदमी से जिसका नाम कूपर है और वो अपना बैग पैक कर रहा होता है और अपने घर से चुपके से निकलता है, जहाँ एक फोटो में हमें कूपर की फैमिली दिखती है. कूपर जैसे ही घर से बाहर निकलकर कार में बैठता है, उसकी मॉम का कॉल आने लगता है, लेकिन कूपर अपनी मॉम का कॉल रिसीव नहीं करता और कार से अपने टूर के लिए निकल जाता है, जहाँ अगले कुछ महीनों में वो अपनी मनपसंद जगह पर घूमता है, जैसे दुबई, इंडिया, लंदन वगैरह वगैरह, और खूब मजे करता है. और ऐसे ही ब्रिटेन में घूमते वक्त उसे एक कपल दिखाई देता है, जिसके बाद वो भी डेटिंग साइट पर अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने लगता है और सोनिया नाम की लड़की को राइट स्वाइप करता है. और शाम को एक बार में उन दोनों की मुलाकात होती है, जहाँ कूपर सोनिया से बात करता है और उसे अपने बारे में बताता है कि वो एक टूरिस्ट है और अगले हफ्ते वो अपने घर जा रहा है, क्योंकि उसने जितना घूमना था उसने घूम लिया है. और सोनिया कूपर से कहती है कि ब्रिटेन में उसके लिए बहुत कुछ है करने के लिए. और फिर वो दोनों रात साथ बिताते हैं और अगली सुबह वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और सोनिया कूपर से उसके शोल्डर के निशान के बारे में पूछती है. तब कूपर बताता है कि हाई स्कूल में पीटर्स नाम के लड़के के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी, जिसने उसके शोल्डर पर लोहे की रॉड मार दी थी, जिसकी चोट का निशान अब तक कूपर के शोल्डर पर है. तभी कूपर का फोन वाइब्रेट करने लगता है, क्योंकि उसकी मॉम उसे कॉल कर रही है, लेकिन कूपर फिर अपनी मॉम का कॉल नहीं उठाता. और इस बात पर सोनिया कूपर को गंदा बच्चा कहते हुए किचन में ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है. थोड़ी देर बाद कूपर भी उसके पास आता है, जहाँ सोनिया की अलमीरा में ढेर सारे गेम्स रखे रहते हैं. और सोनिया बताती है कि वो एक गेम बनाने वाली कंपनी में काम करती है और उसे गेम खेलना भी बहुत पसंद है, और कूपर को ब्रेकफास्ट देती है. कूपर जैसे ही ब्रेकफास्ट करने वाला होता है, उसकी मॉम का कॉल फिर से आ जाता है और सोनिया कूपर को कॉल उठाकर बात करने को कहती है. और तब कूपर बताता है कि वो अभी भी अपनी फैमिली के साथ ही रहता है और अपने फादर की देखभाल करता था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्हें अल्जाइमर्स भी था, जिसकी वजह से वो कूपर से बात करते करते उसे भूल जाते थे. कूपर बताता है कि उसके फादर उसके बेस्ट फ्रेंड थे. उनकी डेथ के बाद कूपर उनकी यादों से भागने के लिए अपने घर से दूर टूर पर निकल पड़ा, और कूपर का उसकी मॉम के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था और इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो उनसे क्या बात करे. और अब वो अपनी मॉम से फोन पर बात नहीं करना चाहता, बल्कि सीधा उनके पास जाकर उनसे बात करेगा. थोड़ी देर बाद जब वो दोनों अपने अपने काम पर निकल पड़ते हैं और कूपर एटीएम से पैसे निकालने जाता है ताकि वो अमेरिका के लिए टिकट खरीद सके, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसका बैंक बैलेंस 0 हो चुका है. और वो बैंक में कॉल करके इंक्वायरी करता है, जिससे उसे पता चलता है कि किसी ने उसके एटीएम से शॉपिंग की है और उसे रिफंड होने में 24 घंटे से ज्यादा लगेंगे. इसके बाद कूपर बहुत परेशान हो जाता है और अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता है. और शाम तक सोनिया के घर के बाहर बैठकर उसका इंतजार करता है. और शाम को सोनिया अपने घर वापस आती है और कूपर को अपने घर के बाहर बैठा देखकर सरप्राइज हो जाती है और उसे अपने घर के अंदर ले जाती है. और कूपर सोनिया को थैंक्स कहता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है और कहता है कि उसके पास एक ऐप है और जब भी उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं वो उस ऐप से पैसे कमा लेता है, क्योंकि उस ऐप पर कई सारी जॉब्स अवेलेबल रहती हैं. और सोनिया को एक ऑफर दिखाता है, जो कि एक प्ले टेस्ट है एक गेमिंग कंपनी का, जिसका नाम है साइटो गेमर्स. और सोनिया कूपर को बताती है कि साइटो गेमर्स बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका ओनर है सोसाइट, जो कि गेम्स की दुनिया का जीनियस है. और फेमस हॉरर गेम हार्लिक शैडो भी साइटो गेमर्स का ही है. और आजकल वो एक नए गेम पर काम कर रहे हैं, जिसकी एक भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई है. कूपर सोनिया से कहता है कि अगर मैंने उनका प्ले टेस्ट पास कर लिया तो मैं तुम्हें साइटो से मिलवा सकता हूँ, तो क्या तुम साइटो से मिलना चाहती हो. और सोनिया कहती है कि हो सके तो वहाँ की एक पिक्चर ले लेना, ताकि हमें पता चल सके कि वो किस तरह के गेम पर काम कर रहे हैं, और उस इंफॉर्मेशन से उन्हें ढेर सारे पैसे भी मिल सकते हैं. और कूपर सोनिया से साइटो की कंपनी का पता पूछता है और अगले दिन वहाँ पहुँचता है, जहाँ केटी उसका वेलकम करती है और उसे अंदर ले जाती है, जहाँ सब लोग अपने काम में बिजी हैं, हाईटेक गैजेट्स के साथ गेम ग्राफिक डिजाइन कर रहे होते हैं. और कूपर ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और केटी कूपर को एक रूम में ले जाती है और उससे उसका फोन ले लेती है, क्योंकि उस रूम के अंदर कोई भी डेटा ट्रांसफर डिवाइस अलाउड नहीं है. और कूपर ये कहते हुए फोन दे देता है कि केटी आप मुझे डरा रही हैं. और केटी कहती है कि ये सिर्फ रूल है, और कूपर को रूम के अंदर कुछ पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है, जिसमें लिखा रहता है कि ये प्ले टेस्ट वो अपनी मर्जी से कर रहा है और जो कुछ भी होगा वो कूपर किसी को नहीं बताएगा. और कूपर केटी से पूछता है कि साइन कहाँ करना है, क्योंकि उस फाइल में एक पेपर मिसिंग है. और केटी उस पेज को लेने रूम से बाहर जाती है और तभी कूपर अपना फोन ऑन करके सामने रखे बॉक्स जो केटी साथ लेकर आई थी उसकी फोटो सोनिया को सेंड कर देता है. और तभी वो केटी रूम में आ जाती है और केटी को कूपर अपनी सीट पर बैठा मिलता है. और उसके बाद केटी आगे का प्रोसेस शुरू करती है और कूपर के सर पर एक बैंड उसकी सीट से अटैच कर देती है और उसके नेक पर एक डिवाइस फिक्स कर देती है, जिसे वो लोग मशरूम कहते हैं, और बताती है कि उनका गेम VR से
100 टाइम्स रियल है। और फिर कुछ सर्कुलर डिस्क टेबल पर रख कर गेम ऑन कर देती है और वो सारी सर्कुलर डिस्क होल बन जाती है, जिसमें से एक पुराने गेम का चूहा निकलता है और केटी कूपर से पूछती है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, और कूपर केटी को बताता है। और धीरे धीरे केटी चूहे की क्वालिटी इंक्रीज करती है, जिससे वो एकदम रियल लगने लगता है। लेकिन वो सब सिर्फ कूपर को ही दिखाई दे रहा था, उसके नेक पर लगी डिवाइस की वजह से। और केटी कूपर से चूहे को मारने के लिए कहती है, जो कि बार बार होल में घुस जा रहा था। और थोड़ी देर गेम खेलने के बाद केटी कूपर के सर से बैंड निकाल देती है और उसे बताती है कि ये सिर्फ एक डेमो था और उनके हिसाब से कूपर उनके गेम को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट है और उसके लिए उसे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। और कूपर मान जाता है। और इसके बाद केटी कूपर को शो के ऑफिस में ले जाती है, जहाँ शो कूपर का वेलकम करता है और उसे बताता है कि उसे लोगों को डराने में बहुत मजा आता है, क्योंकि डर के बाद और डर को जीतने की खुशी सबसे अच्छी होती है और इसीलिए वो डरावने गेम बनाता है। और अब कूपर की हेल्प से वो अब तक का सबसे डरावना और अलग गेम टेस्ट करने जा रहा है। और केटी उसके नेक पर लगे डिवाइस पर गेम का डेटा अपलोड करती है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, और वो दिमाग के डर को एनालाइज करने के बाद उसी डर से इंसान को डराने की कोशिश करता है और धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होता है। और इसके बाद कूपर से उसकी तबीयत पूछकर गेम स्टार्ट करती है। इसके बाद केटी कूपर को एक घर में ले जाती है, जो कि हार्लिक शैडो द हॉरर गेम का सेट था, जिसे बिल्कुल रियल तरीके से डिजाइन किया गया था। और केटी कूपर को बताती है कि वो उसे वहाँ अकेला छोड़ जाएगी और कंट्रोल रूम से उस पर नजर रखेगी और गेम तुम्हें डराने की कोशिश करेगा और जो भी चीज तुम्हें दिखाई देगी वो रियल नहीं होगी और ना ही तुमको चोट पहुंचा सकती है। और जब तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगने लगे तब तुम एक शब्द चुन लो, जिसे सुनते ही हम गेम बंद कर देंगे। और कूपर स्टॉप शब्द चुनता है। इसके बाद कूपर को एक ईयरपीस देकर वहाँ से चली जाती है और कूपर घर को देखने लगता है। और थोड़ी देर बाद केटी भी कूपर से कनेक्ट हो जाती है और कूपर किचन से वाइन निकालता है, जिस पर केटी उसे बताती है कि वाइन विदाउट अल्कोहल है, क्योंकि अगर अल्कोहल होता तो तुम गेम सही से खेल नहीं पाते। और कूपर वाइन लेकर रूम में आ जाता है और एक पेंटिंग देखने लगता है, जो कि उसी घर की है। और थोड़ी देर बाद आग जलाकर चेयर पर आराम से बैठ जाता है और बोर होने पर बुक पढ़ने लगता है। तभी उसे जमीन पर एक स्पाइडर दिखती है और वो धीरे धीरे कूपर के पास बढ़ रही होती है। और कूपर उठकर खड़ा हो जाता है, जो कि सिर्फ कूपर को ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो वर्चुअल है, रियल नहीं है। और कूपर स्पाइडर को अपने पैर से कुचल देता है, लेकिन वो सिर्फ गायब हो जाती है। और फिर कूपर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और उसका ध्यान फिर से उसी पेंटिंग पर जाता है, जिसकी एक रूम की लाइट अब ऑन है, जो कि पहले नहीं थी। और कूपर इस बारे में केटी को बता ही रहा होता है कि तभी उस पेंटिंग वाले घर के एक रूम में एक आदमी की शैडो भी आ जाती है, लेकिन कूपर को पता है कि ये सब डराने की ट्रिक्स है और वो डरता नहीं है। तभी थर्ड फ्लोर पर किसी के चलने की आवाज आने लगती है और जब कूपर स्टेयर्स के पास जाता है तब पीटर्स की शक्ल का एक आदमी सीधा उसके मुंह पर आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर कूपर सच में डर जाता है और फिर उसके नकली होने की वजह से उस पर ध्यान नहीं देता और किचन में फिर से वाइन लेने चला जाता है और साथ ही साथ बिस्कुट भी लेता है। और केटी से कहता है कि मैं जैसे ही ड्रॉर बंद करूंगा पीटर्स इसके पीछे खड़ा होगा। और ड्रॉर बंद करने पर पीटर्स की शैडो उसके पीछे ही खड़ी रहती है, लेकिन वो शैडो एक बड़े से स्पाइडर में बदल जाती है, जो कि पीटर्स और स्पाइडर का मिला जुला रूप था, जिसे देखकर कूपर को बहुत अजीब लगता है और वो केटी को इसके बारे में बता ही रहा होता है कि उसका कांटेक्ट केटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो किचन से बाहर आता है। और थोड़ी देर बाद घर का गेट जोर जोर से बजने लगता है और कूपर दरवाजा खोलता है और उसके सामने सोनिया खड़ी रहती है। सोनिया घर के अंदर आती है और कूपर से कहती है कि उसकी जान खतरे में है। और कूपर सोनिया को सच नहीं मानता और उसे भी गेम की चाल समझता है और उसे छूने की कोशिश करता है और उसे छू भी लेता है, लेकिन इसके बावजूद कूपर सोनिया को असली नहीं मानता। और सोनिया कहती है कि साइटो का गेम इलीगल है। पिछले साल 5 लोग ऐसे ही गायब हो गए थे, जो कि सबके सब टूरिस्ट थे और उनके फोन में भी सेम ऐप था, जो कि तुम्हारे फोन में था। और कूपर उसका यकीन नहीं करता और उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। और सोनिया कहती है कि फाइंड माई ऐप से उसने कूपर की लोकेशन ट्रेस की, लेकिन फिर भी कूपर उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मेरा फोन तो मेरे पास है ही नहीं, बल्कि वो तो केटी के पास है यहाँ से दूर। और इस बात पर सोनिया शांत हो जाती है और नाइफ उठा लेती है और कूपर को बताती है कि उसने ही कूपर के एटीएम का क्लोन बनाकर उसके सारे पैसे निकाल लिए और उसने ही कूपर को साइटो गेम की प्ले टेस्ट का ऑफर को इंटरेस्टिंग दिखाया ताकि वो कूपर को यहाँ ला सके। सोनिया कूपर की ओर नाइफ लेकर बढ़ती है और कूपर उसे रुकने को कहता है। तभी कूपर वहाँ से भागने के लिए मुड़ता है और उसके सामने वही पीटर्स स्पाइडर आ जाता है और सोनिया उसके शोल्डर पर चाकू घुसा देती है। कूपर सोनिया से बचने के लिए उसे लड़ने लगता है, लेकिन सोनिया अपने रूप को बदल कर और ज्यादा भयानक हो जाती है और कूपर उसे देखकर काफी डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके उसी चाकू पर सोनिया का सर घुसाकर उसे मार देता है और सोनिया गायब हो जाती है और साथ ही साथ उसका चाकू भी, जिससे कूपर बहुत डर जाता है। और तभी केटी कूपर से फिर से कनेक्ट हो जाती है और कूपर सारी बात केटी से बताता है और केटी कहती है कि गेम किसी भी तरह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन कूपर कहता है कि चाकू की वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ
होगा। और तब केटी उसे गेम ग्लिच बताती है और कहती है कि शायद गेम ने कूपर के माइंड में फिजिकल एक्सपीरियंस का भ्रम पैदा कर दिया है। ये सब होने के बाद कूपर केटी से गेम बंद करने को कहता है और मशरूम निकालने की कोशिश करने लगता है। तब केटी उसे कहती है कि अगर तुम जबरदस्ती मशरूम निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। और गेम बंद करने के लिए उसे एक्सिट पॉइंट तक जाना पड़ेगा जो कि घर के ऊपर एक रूम में है। और कूपर जब वहाँ पहुँचता है तब रूम के अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि दरवाजे के पीछे जरूर कोई ऐसी चीज होगी जिससे उसे डर लगता है, जैसे कि उसकी मॉम। केटी कूपर को यकीन दिलाती है कि उस दरवाजे के पीछे ऐसा कुछ नहीं है और बहुत कहने के बाद कूपर रूम के अंदर जाता है और वहाँ कुछ नहीं होता है और केटी से पूछता है एक्सेस पॉइंट कहाँ है। तब केटी हंसने लगती है और कहती है यहाँ कोई भी एक्सेस पॉइंट नहीं है। और जब कूपर बाहर निकलने के लिए वापस मुड़ता है तब रूम का दरवाजा भी गायब हो चुका रहता है। केटी कहती है कि मैं बस ये जानना चाहती थी कि क्या तुम इतना डर चुके हो कि मेरी हर बात मान रहे हो कि नहीं। ये सब सुनने के बाद कूपर बहुत डर जाता है। तब केटी कूपर से उसकी मॉम के बारे में पूछती है और कूपर को कुछ भी याद नहीं आता और केटी कूपर को बताती है कि धीरे धीरे तुम सब कुछ भूल जाओगे क्योंकि गेम तुम्हारे माइंड में न्यू मेमोरी क्रिएट कर रहा है और तुम अपनी फादर की तरह हो जाओगे जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर है। और इस बात से कूपर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और खुद को भी नहीं पहचान पाता और मिरर को पंच करके तोड़ देता है और मिरर के टुकड़े से अपनी नेक पर लगे मशरूम को निकालने की कोशिश करता है। तभी वहाँ केटी और साइटो आकर उसे रोकते हैं और केटी गेम बंद करने की कोशिश करती है। और अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब सिर्फ एक गेम था और केटी साइटो को बताती है कि गेम अब बंद नहीं हो सकता क्योंकि गेम कूपर के माइंड में पूरी तरह फैल चुका है और जिससे कूपर खुद के साथ सब कुछ भूल चुका है और उसे रोका नहीं जा सकता। इसके बाद कूपर उनसे कहता है कि उसे घर वापस जाना है और साइटो अपनी टीम की तरफ से उससे माफी मांगता है और गार्ड से कहता है कि कूपर को भी बाकियों के पास डाल दो। और दो गार्ड कूपर को घसीट कर ले जा रहे होते हैं कि उसकी आंख खुल जाती है साइटो के ऑफिस में और अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ एक गेम था। और कूपर चिल्लाने लगता है। तभी केटी जल्दी से मशरूम कूपर के नेक से निकाल लेती है और कूपर थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। तब केटी बताती है कि सॉफ्टवेयर अपलोड करने के बाद सिर्फ एक ही सेकंड हुए थे, या तो कूपर इस गेम के लिए बहुत वीक है या तो गेम बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद साइटो कूपर से माफी मांगता है और कूपर अपने घर के लिए निकल जाता है और अपने घर पहुंचकर सीधा अपनी मॉम के पास जाता है और उसकी मॉम उसे पहचानने से इनकार कर देती है और उससे कहती है कि मुझे कूपर को कॉल करना है और मुझे उससे पूछना है कि वो घर छोड़कर क्यों चला गया। और जैसे ही वो फोन नंबर डायल करने लगती है कूपर की हार्ट बीट बढ़ने लगती है और कूपर जोर से चिल्लाने लगता है। और अगले ही सीन में हम केटी और कूपर को देखते हैं जहाँ कूपर अभी भी गेम में है और टेबल पर रखे फोन पर कूपर की मॉम का कॉल आ रहा था जिसे कूपर ने फोटो भेजने के लिए ऑन किया था, जिसके वाइब्रेशन की वजह से गेम में ग्लिच हो गया और कूपर बुरी तरह तड़प रहा है। केटी जल्दी से कूपर का गेम बंद करती है और नेक से मशरूम निकालती है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर उसे चेक करते हैं जहाँ साइटो भी मौजूद है और केटी बताती है कि फोन सिग्नल की वजह से कूपर की हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई जबकि गेम स्टार्ट हुए सिर्फ 0.4 सेकंड ही हुए थे। और केटी को लगा कि फोन बंद है लेकिन वो समझ जाती है कि जब वो रूम से बाहर गई थी तब कूपर ने फोन ऑन किया था और डॉक्टर कूपर को डेथ कंफर्म कर देते हैं। और यहाँ खत्म होती है ब्लैक मिरर सीजन 2 एपिसोड 2 की स्टोरी। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, हिट द लाइक बटन, कमेंट योर ओपिनियन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू सीनियोलॉजिस्ट फॉर फ्यूचर कंटेंट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।